ओके, साउंड इज ओके, दैट दैट इम्प्रूव ज़्यादा कर, हाँ ओके राइट। ओके, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। तो आज एक नई फिर से नई क्लास के साथ आज लोग हम फिर से बहुत दिनों के बाद, ओके मेरा नाम प्रदीप परिहार। ओके, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। ओके, संधि। अब संधि में भी हम कौन सी संधि के बारे में बात करेंगे बोले तो जो जिसको अक्सर लोग पढ़ने से डरते हैं या जो लोग नहीं पढ़ना चाहते। ओके राइट, जिसको लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं उस संधि के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सी संधि की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं व्यंजन संधि की। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि व्यंजन संधि बहुत ही टफ है। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि व्यंजन संधि हमारी समझ में नहीं आ सकती या हम नहीं समझ सकते हैं, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, नींद में चलते हुए भी आप संधि बना पाएंगे, वो भी व्यंजन संधि। नींद में भी उठाकर अगर कोई आपसे संधि पूछता है तो आप व्यंजन संधि का उत्तर देने में सक्षम रहेंगे, मैं आपको ये गारंटी देता हूं। ओके राइट, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, व्यंजन संधि पढ़ाने के बहुत सारे टीचर्स अलग अलग वे में पढ़ाते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं। चाहे वो वर्ग के हिसाब से हो, यानी कि ये वर्ग का पहला अक्षर इसमें परिवर्तन करे तो ये होता है, ये होता है का पहला वर्ण, ऐसे वर्ग के हिसाब से भी। यानी कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, व्यंजन संधि को कई तरीकों से पढ़ाया जाता है। समय की अगर हम लोग बात करें तो समय 5 घंटे भी लग सकते हैं, हाँ 5 दिन भी लग सकते हैं, 15 घंटे भी लग सकते हैं और 5 मिनट भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है समझने वाले के ऊपर कि वो किस वे में समझना चाहते हैं। बहुत सारे वे हैं व्यंजन संधि को एक्सप्लेन करने के, लेकिन हम किसी भी वे में नहीं जाएंगे। हम अपनी खुद इंडिया वालों का जो शुरू से चलता आ रहा है उस वे में समझेंगे, क्योंकि हमारे पास बजट बहुत कम रहता है तो इंडिया वालों के पास जुगाड़ें ज्यादा रहती हैं। इंडिया वाले किसी ना किसी, जब किसी चीज को, अच्छी चीज को देखते हैं तो उनके पास उतना बजट रहता नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं, जुगाड़ बनाते हैं। सेम टू सेम हमने भी व्यंजन संधि की एक जुगाड़। ओके ओके राइट, ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी संधि की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम संधि कैसे पढ़ेंगे? जो इंडिया वालों की फेवरेट है, कैसे? जुगाड़ से। जो चाहे वो चप्पल टूटने पर उसमें पिन लगा के पहनना हो, सीधी सी बात, सेम टू सेम हम भी यहाँ पे वैसे ही करेंगे, जुगाड़ के साथ पढ़ेंगे। जुगाड़ इंडिया वालों की बचपन से ही फेवरेट रही। तो चलिए, मैं आपको सिर्फ 8 से 9 जुगाड़े बताऊंगा, और अगर ये जुगाड़े आपने सीख ली तो आपको संधि रात में नींद में भी अगर आपको कोई पूछेगा तो आप बताने में बेझिझक, आप बिना कोई तकलीफ के संधि, व्यंजन संधि बताओगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, हमको ये एहसास ही नहीं होगा कि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और आपकी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम 8 से 9 पढ़ेंगे। ठीक है, आज जितनी भी कवर होंगी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जुगाड़, जुगाड़ का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रिक। तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 क्या है बेटा? अम की, अच्छा, हम खुद बम बनाएंगे और फोड़ेंगे और अपनी ही ट्रिक से व्यंजन संधि को तोड़ेंगे, देखते चलो बस। माँ में बदलना। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अम की बिंदी को माँ में बदलना। सिंपल सी जुगाड़ नंबर 1, यानी कि ट्रिक नंबर 1। जैसे संवाद, एग्जाम्पल, संवाद, संक्षेप, चंचल। ओके, हमारा रूल नंबर, यानी कि ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है? किधर भी अगर अम की बिंदी हो तो अम की बिंदी को हटाएंगे और माँ को लगाएंगे। सा, अम की बिंदी है, क्या आएगी? माँ आएगा, हलंत के साथ प्लस, क्या बचा यहाँ पे? वाद। हो गया, इतनी सी बात याद रखनी है। सेम टू सेम, सा, इधर अम की बिंदी है, माँ लिखेंगे, हलंत के साथ इधर क्या बचा? छेद, सम प्लस छेद। ठीक है, ये आपके लिए है, आप करेंगे। चंचल का संधि विच्छेद क्या होगा? सेम टू सेम वही पे प्रोसेस, जहां पर अम की बिंदी है, अम की बिंदी को रिप्लेस करके माँ लगाएंगे, प्लस रिमेनिंग जो भी बचेगा आप लिख लेना, समझदार हो। ठीक है, हो गया ट्रिक नंबर 1। हमारे पास कितनी ट्रिक है? सिर्फ यही ट्रिक्स है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ट्रिक नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट,
ट्रिक नंबर 2, जा जा, ना ना, चा चा, टा टा। ओके, जा जा, ना ना, नेक्स्ट ला ला। कितने बेटा? 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 शब्द कहीं भी दिख जाए तो वो वर्ण हमारा किस में कन्वर्ट होगा? आधे वाले हलंत के साथ ता में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे यह है कि ये वाला आधा वाला जा, आधा वाला ना, आधा वाला चा, आधा वाला टा, आधा वाला ला, कहीं पर भी दिख जाए सेम अक्षर सेम वर्णों के साथ में, ठीक है, तो ये वर्णों को हटाकर उसकी जगह पे हम लगाएंगे ता, संधि खत्म। रूल नंबर ट्रिक नंबर 2, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट वन, जैसे कि हमारा उज्जवल, ठीक है, तट्टिका, ठीक है, नेक्स्ट उच्चारण, जगन्नाथ, हाँ, नेक्स्ट हमारा एक और ले लो एग्जांपल, उल्लेख। ओके, अब इधर देखिए सेम टू सेम, जा जा, तो यहाँ पे जा, ये जा किस में कन्वर्ट होगा? ता में कन्वर्ट होगा। देखिए ऊ, ये जा किस में कन्वर्ट होगा? ता में, हलंत के साथ, प्लस इधर क्या बता? ज्वल प्लस ज्वल। इतनी सी बात है, उत प्लस ज्वल, ठीक है। नेक्स्ट तट्टिका, ये आधा वाला टा, टा के साथ टा, आधा वाला टा किस में कन्वर्ट होगा? ता में, तो उत प्लस इधर क्या बचा? टीका, टीका। ओके, नेक्स्ट उच्चारण, ये वाला चा किस में कन्वर्ट होगा? आधा वाला ता में कन्वर्ट होगा, तो उत प्लस क्या बचा यहां पे? चारण। जगन्नाथ, ना ना, तो ये आधा वाला ना किस में कन्वर्ट होगा बेटा? कहीं भी आधे वाले एक दो वर्ण एक जैसे, एक पूरा एक आधा हो, तो आधे वाले को हम ता में कन्वर्ट करना है, बस सीधी सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे जगन ना किस में कन्वर्ट होगा? ता में होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? जगत प्लस क्या बचा यहाँ पे? नाथ, जगन्नाथ। कोई प्रॉब्लम बेटा? आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है उल्लेख, ला है बेटा, उत, आधा ता में कन्वर्ट होगा, प्लस इधर क्या बचा? लेख। ट्रिक नंबर 2 इज कंप्लीटेड। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद, उत प्लस ज्वल, तट्टिका का उत प्लस टीका, उच्चारण का उत प्लस चारण, ये हमारी इतने सिंपल सिंपल सी ट्रिक है। बताइए, आपको लग रहा है कि आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हो? ठीक है, तो ऐसे। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, शब्दों के बीच में आधा ता आ जाए, ता आ जाए तो दा में, आधे दा में बदलना है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर शब्दों के बीचों बीच में आपको कहीं पर भी आधा वाला ता दिखाई दे जाए, तो हमें उसे किस में बदलना है? आधे दा में बदलना है, बस इतनी सी बात। एग्जाम्पल उत्थान, उत्सव, नेक्स्ट सत्कर्म, नेक्स्ट तत्पुरुष। ओके, अब देखिए जहां पर भी आधा वाला ता रहेगा, हम उसको किस में बदलेंगे? आधे दा में बदलेंगे। तो उत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा? उ, दा किस में, ये आधा वाला ता किस में बदलेगा? आधे वाले दा में, उद, प्लस इधर क्या बचा? थान, सेम टू सेम थान लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उत्सव, ऊ आधा वाला ता किसमें बदलेगा, आधे दा में, प्लस क्या बचा, सब, सब, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये आपके लिए सत्कर्म का संधि विच्छेद आप कीजिए। ओके राइट, ट्रिक नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4। ओके, ट्रिक नंबर 4 हमारी क्या कहती है, देखिए तो एग्जाम्पल। ओके एग्जाम्पल, युधिष्ठिर, नेक्स्ट निष्ठुर। ओके नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एक और ओके अनुष्ठान, अनुस प्लस ठान। ओके अब हमें करना क्या है, मैंने क्या बोला आपको, ये साठा की जगह पर ये साथा आएगा, साथा आएगा, तो इसका युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करेंगे, यू युधि। नेक्स्ट मात्राएं सेम टू सेम रहेंगी, ये साठा की जगह पर क्या आएगा, था आ जाएगा, प्लस ये ऐसा, लास्ट में क्या बचा यहाँ पे, रा, युधि प्लस स्थिर। ओके नेक्स्ट निष्ठुर, ने प्लस ये ठू की जगह मात्रा सेम रखेंगे, साठा की जगह क्या आ जाएगा, ये नी प्लस थुर। ओके ना। नेक्स्ट अनुष्ठान का क्या आएगा बेटा, अनु प्लस स्थान, ये दो चेंज हो जाएंगे, अनु प्लस स्थान। ओके रूल नंबर इज 4 कंप्लीटेड। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चार ट्रिक तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी, टोटल है 8 ट्रिक, बस टोटल है 8 ट्रिक। और ये मानो आप, ये ट्रिक कहाँ से रही है, नियम से ही ये ट्रिक बनाई हैं। ये मत सोचना कि अपने आप से खुद में कहीं से ला के रख दी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स we'll make this okay, so don't worry about, don't bother about it from where we took that all the trick, okay ना, so don't bother about that all। ठीक है, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100% जेन्युइन है, आप आराम से पढ़ सकते, कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गई ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5। ओके चलिए, तो ट्रिक नंबर 5, ओके ट्रिक नंबर 5 के पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। तो अगर मैं डायरेक्टली बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आए, थोड़ी सी वर्णमाला लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वर्णमाला लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे का, खा, पहले मैं लिख लेता हूं 1 का 3, ये देखिए 1 का 3 और 1 का 5, ये हमारी ट्रिक है। क्या है ट्रिक हमारी, 1 का 3 और 1 का 5, ये हमारी ट्रिक है। 1 का 3 और 1 का 5। अब देखिए कैसे, का, खा, गा, घा, यहाँ। ओके, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, सॉरी जा जहाज, झा झंडा, इना खा ले। नेक्स्ट टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, अना खा ले। नेक्स्ट ता तराजू, था थन, दा दबोत, धा धनुष, ना नल, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भालू, माँ मछली। ओके 1 2 3 4 5, बस हो गया। अब इस पे हम नंबर डालेंगे, 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके नंबर 4, नंबर 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या कहा, 1 का 3, यानी कि 1 का 3 और 1 का 5 और फिर से 1 का, ये यहां से 5। सर क्या है, समझ में नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, हम समझाए और समझ में नहीं आए।
देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आप इसको हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम लिखेंगे जगदीश। जगदीश हमने एग्जाम्पल लिया, जगदीश का संधि विच्छेद, बीच में कौन सा अक्षर है? दा। अब यहां पे हम देखेंगे दा कहां है, ये है दा, यानी कि ये पूरी लाइन फर्स्ट एक से लेके 1 से 3 में कन्वर्ट हुआ है। हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, 1 से 3 में कन्वर्ट करना है, 3 से वापस, अगर 3 में है तो 1 में लाना है, 1 में है तो 3 में लेके जाना है, 3 में है तो 1 में लेके आना है, 5 में है तो उसे 1 में लेके आना है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है समझ में, आएगी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। अब इधर देखिए ये दा है, दा कौन सी है यहाँ पे? अरे यार सॉरी एक मिस्टेक हुई है, ये देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, ये नंबर्स गलत डल गए। ओके इधर देखिए 1 2 3 4 5, 1 का 3 और 1 का 5, इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमने लिया जगदीश, जगदीश में क्या है? दा है, दा यानी कि 1 से 3 में कन्वर्ट हुआ है, ये 1 से लेके यानी कि यहां से तीसरा है, तो हम इसको क्या करेंगे? 3 से फिर से वापस 1 में पहुंचा देंगे, यानी कि ये तीसरा अक्षर है, अभी यहाँ पे तीसरा अक्षर है, तीसरे को क्या करेंगे हम? पहले में पहुंचा देंगे। और पहला अक्षर क्या है यहाँ पे? ता था दा, यानी कि पहला अक्षर क्या है यहाँ पे? ता है। बस इतनी सी याद रखनी है और वो भी हलंत के साथ लिखना है हमें। अब यहाँ पे देखिए ज ग, तीसरे से फर्स्ट टू थर्ड एंड थर्ड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू फिफ्थ एंड फिफ्थ टू 1, ओके ना। अब यहाँ पे क्या है? दा है, तो दा क्या है? थर्ड है, तो थर्ड टू 1, 1 क्या है इसका? ता है, तो ता लिखेंगे जगत हलंत के साथ। जब हलंत के साथ आएगा तो इधर क्या बचा? बड़ी की मात्रा प्लस इधर क्या बचा? शा, जगत प्लस ईश, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहीं पर हूं, कहीं पर नहीं जा रहा हूं, यहीं पे हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे वागीश, वागीश। अब देखिए यहां पे बीच में कौन सा लेटर है? गा है, गा देखेंगे क्या कौन सा है? थर्ड, यानी कि फर्स्ट से कन्वर्ट होकर थर्ड में आया, यानी का गा। अब इसको हम क्या करेंगे? थर्ड में आया है ना, तीसरे नंबर में आया है ना, इस 3 को पहले में लेके जाएंगे फिर से। पहला अक्षर क्या है यहाँ पे? का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वा हलंत के साथ बेटा, प्लस वा का हलंत के साथ, जब हलंत के साथ का आएगा तो यहाँ पे क्या बचा? ईश, तो वाक प्लस ईश, इतनी सी बात है, ठीक है। इतना हो गया। अभी हमने 5 वाले को टच नहीं किया, अब 5 वाला देखेंगे। देखिए अब मैंने लिया जैसे एग्जाम्पल त मय, इसको पंचमाक्षर नियम भी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तन्मय लिया, अब मैं देखूंगा यहां पे, ये देखिए यहां पे क्या आ रहा है? ना, आधा वाला ना, आधा वाला ना कहां है? ये है, यानी कि ये कहां से आया है? ना, फर्स्ट से 5 एंड 5 से फर्स्ट लेके आना है। अब आधा वाला ना है तो यहाँ पे फर्स्ट अक्षर क्या है इसका? फर्स्ट अक्षर क्या है? ना का ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तत हलंत के साथ प्लस मय। देखिए फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू 5 एंड 5 टू फर्स्ट। हर एक रो में 5 लेटर रहते हैं हमारे, सेम हमको वही करना है। फर्स्ट टू 5, सॉरी फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू 5 एंड 5 टू फर्स्ट, इतनी सी बात है, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, वांगमय, वांगमय, ओके, वांगमय, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? देखिए, ओके, ठीक है, वांगमय। अब यहां पे देखिए ये णा कहां पे है? इन्हीं कहां पे है? यहाँ पे। अब ये फर्स्ट टू 5 से कन्वर्ट हुआ होगा, ये फिफ्थ है ना, फिफ्थ को हम लोग कैसे डालेंगे? फिर से 1 में लाके मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू फिफ्थ, फिफ्थ टू 5, बस इतनी सी बात है।
अगर थर्ड है तो उसको सीधा वन में ला दो, फिफ्थ है तो उसको वन में ला दो, ठीक है, इतनी सी बात करना है। वांग्मय यहाँ है, यहाँ पे इसका फर्स्ट क्या है, का है, तो यहाँ पे वा, हलंत है तो हलंत प्लस इधर क्या बचा, मय, वांगमय, वांगमय, ओके, वाक्यमय, वांगमय का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक्यमय, ओके। सो ऐसे हम लोगों का वो रहेगा। अब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6, तो यहाँ है, बस इसको सारणी को देखिए, मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझाऊंगा ना तो आपको डेफिनेटली और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ वर्ग का खेल है, यहाँ पे वर्ग के हिसाब से ऐसे भी पढ़ाया जाता है इसको, वर्ग नंबर 1, का वर्ग, सॉरी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ऐसे भी पढ़ाया जाता है। सबके अलग अपने अपने तरीके हैं, मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6, देखिए बस 3 ही ट्रिक बची हैं, ऑलमोस्ट व्यंजन संधि खत्म ही हो गई है। यही व्यंजन संधि के नियम है, यही ट्रिक है हमारे, ठीक है। कुछ लग रहा है व्यंजन संधि में, कुछ भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट, हाँ सर, एक्चुअली याद, हाँ ये ओके ओके राइट। Okay, so due to some disturbance we cannot continue the class in this time, and as soon as possible we'll make that video, and in that video we will cover that 3 tricks also. If we are covered the 3 tricks means we will 100% we will reach Vyanjan Sandhi, and after that you no need to see any another book, that is sufficient for us as well as फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो, ओके ना। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।